अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार। साल 2025 कला, विज्ञान और खेल की दुनिया में कई सारी असाधारण उपलब्धियां लेकर आया। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन चैंपियंस और कलाकारों पर जिन्हें इस साल दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। तो सवाल यही उठता है कि 2025 में आखिर किन सितारों की चमक सबसे ज्यादा रही? कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने काम से दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, आज हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से शुरुआत करेंगे, फिर सिनेमा, साहित्य और स्पोर्ट्स की दुनिया में जाएंगे और आखिर में भारत के राष्ट्रीय सम्मानों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन इंटरनेशनल अवार्ड्स की जिन्होंने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा और ग्लोबल स्टेज पर टैलेंट का जश्न मनाया। इस साल 74वीं मिस यूनिवर्स का ताज जीता मेक्सिको की फातिमा बॉश फर्नांडिस ने, तो वहीं मिस वर्ल्ड 2025 बनी थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री। इन दोनों ने ही अपने अपने देशों को बहुत गर्व महसूस कराया। चलिए अब रुख करते हैं सिनेमा की दुनिया का, जहां कहानियां पर्दे पे जिंदा हो जाती हैं। सच कहूं तो 2025 फिल्मों के लिए एक यादगार साल था, जिसमें कई कमाल की परफॉर्मेंस और फिल्मों को सम्मानित किया गया। हॉलीवुड के सबसे बड़े मंच यानी ऑस्कर्स की बात करें तो अनोरा ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतकर तो भाई धूम ही मचा दी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया द ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रोडी को, जबकि अनोरा के लिए ही माइकी मैडिसन बेस्ट एक्ट्रेस और शॉन बेकर बेस्ट डायरेक्टर चुने गए। अब आते हैं भारत में। यहां 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भी कमाल देखने को मिला। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार दो जबरदस्त एक्टर्स ने शेयर किया, विक्रम मैसी और शाहरुख खान। वहीं रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस बनी और 12वीं फेल को बेस्ट हिंदी फिल्म का सम्मान मिला। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किया गया। ये अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन में उनकी दमदार परफॉर्मेंस के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक में उनके शानदार रोल के लिए। अब बात करते हैं इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान की। इस साल 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला मलयालम सिनेमा के लेजेंड मोहनलाल को। उनके दशकों लंबे शानदार करियर के लिए ये एक बहुत बड़ा सलाम है। आपको बता दूं कि ये अवार्ड कितना खास है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और इसकी पहली विनर थी देविका रानी। इसमें विजेता को एक गोल्डन लोटस मेडल के साथ साथ 15 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो सिनेमा से आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं शब्दों की दुनिया का, यानी लिटरेचर का। 2025 में उन राइटर्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो प्रतिष्ठित बुकर प्राइज गया डेविड सेजाले को उनके नॉवल फ्लैश के लिए। वहीं भानु मुश्ताक के नॉवल हर्टम को मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज और सुडानी स्कॉटिश राइटर लीला अबुलेला को पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया गया। अब अगर भारत के सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसका 59th एडिशन इस साल दिया गया मशहूर लेखक विनोद कुमार शुक्ला को। ये अवार्ड भारतीय साहित्य में उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करता है। लिटरेचर के बाद अब बारी है स्पोर्ट्स की दुनिया की, और 2025 तो क्या कमाल का साल रहा स्पोर्ट्स के लिए। कई हिस्टोरिक जीतें मिली और लेजेंड्स को सम्मानित भी किया गया। क्रिकेट की बात करें तो 2025 इंडिया के लिए गोल्डन ईयर था। सच में मेंस टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता, लेकिन असली इतिहास तो रचा इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने। पूरे 47 साल का लंबा इंतजार खत्म करते हुए टीम ने पहली बार आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जीतकर करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया। और इतना ही नहीं, इसी साल भारतीय क्रिकेट के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को भी एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। उन्हें उनके शानदार करियर के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो कि किसी भी क्रिकेटर के लिए एक सपने जैसा होता है। अब हम उन अवार्ड्स की बात करेंगे जिनका दायरा किसी एक फील्ड तक ही नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में लगे हुए हैं। और अब दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल प्राइज 2025 में शांति का नोबेल प्राइज मिला मारिया कोरेना मचाडो को, वेनेजुएला में डेमोक्रेसी के लिए उनकी लड़ाई के लिए। मेडिसिन में अवार्ड 3 साइंटिस्ट्स ने शेयर किया इम्यून सिस्टम पर उनकी जबरदस्त रिसर्च के लिए। इकोनॉमिक्स का नोबेल गया इकोनॉमिक ग्रोथ में इनोवेशन पर काम के लिए। और लिटरेचर का नोबेल अपने नाम किया हंगेरियन नॉवेलिस्ट लाज़लो क्रास्नाहोरकाई ने।
एक और बहुत ही अहम अवार्ड है जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस साल ये अवार्ड भारत के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को मिला है। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए किए जा रहे उनके शानदार काम के लिए मिला है। और अब आखिर में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स की, यानी उन सम्मानों की जो उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में देश के लिए कुछ असाधारण किया है। तो साल 2025 में देश के अलग अलग कोनों से आने वाली कुल 139 असाधारण हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित करने को मंजूरी दी गई। अच्छा, तो इन 139 अवार्ड्स का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। 7 लोगों को मिला पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। इसके साथ ही 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स भी दिए गए। यह सम्मान आर्ट्स, सोशल सर्विस और साइंस जैसे कई क्षेत्रों के उन हीरोज को मिला जो चुपचाप देश की सेवा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 वाकई टैलेंट और कड़ी मेहनत को सेलिब्रेट करने वाला साल था। फिल्मों से लेकर किताबों तक, स्पोर्ट्स से लेकर सोशल सर्विस तक, हर जगह बेहतरीन काम को सराहा गया। और जाते जाते बस एक सवाल, आज हम जिनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आने वाले कल के लिए इंस्पिरेशन है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम जो कोशिशें कर रहे हैं उनमें से कौन सी कोशिशें कल की लेगेसी बनेंगी।